देहरादून के नगद खाद विक्रय केंद्र पर हंगामा। 57 किसानों को खाद बांटने के बाद सर्वर बंद पहुंचे विधायक। किसानों ने जताया रोष। बड़वानी के तलुन में एसपी एग्रो के एकमात्र नकदी खाद वितरण केंद्र पर सोमवार को यूरिया और डीएपी का स्टॉक कम होने से सैकड़ों किसानों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इस दौरान मात्र 57 किसानों को 5-5 बोरी यूरिया बढ़ते ही सर्वर डाउन हो गया, जिससे किसानों में आक्रोश फैल गया। आज सोमवार दोपहर 1 बजे मामले को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन में फसलों को खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन जिले में खाद का संकट बढ़ने लगा है। खाद केंद्र पर सैकड़ों किसानों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन उनके लिए ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की सुविधा है। इस दौरान खाद गोदाम पहुंचे विधायक राजन मंडलोई ने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। विधायक श्री मंडलोई ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। वहीं कहा कि शासन को खाद की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को परेशानी न हो। मामले में केंद्र प्रभारी जागृति सावले ने कहा कि भीड़ आज ही लगी है, लेकिन किसानों ने कहा कि वे कई दिन से लाइन लगा रहे हैं। केंद्र प्रभारी ने कहा कि खाद की उपलब्धता के अनुसार वितरण किया जा रहा है, लेकिन विधायक ने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है। खटकड़ा कहाँ रहते हो? धरार क्या लेना है? खोत लेने क्या दिक्कतें हो रही है? कई दिक्कत। शनिवार के दिन आया था तो दितवार भी ना रात रुका, 3 दिन हो गए तो खोत नहीं मिल रहा। कितने किसान आए वहाँ से? कम से कम 40-50 तक। क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर अभी? अभी उमठा नहीं लग रहा ऐसा बोल रहा। क्या फिर ऐसे में क्या करोगे? हम अगले महीने आना बोल रहे अगले महीने आना ऐसा बोल रहा। अगले महीने कितना आवे भाड़ा खाद खर्च लीजिए लग काई जाता करो होगा इतने किराने? अगले महीने तहाँ तांबरी कमाई मोड़ता है तो अगले महीने अभी नामू काई करूँ। आपू तो रूटू खाणो पड़त रहो ने टेम पर इमे आपू हिरणपुर आओ गए तो हिरणपुर खाते आपू बुखा उलाई है ते टेम बामरी कमाई तेमी टेम आवरी इमे हम खोत ना खोते पाके ने इमे अगले महीने खोत लेना हो तो अगले महीने काई खाई ले अगले महीने कमाई तो एखे मोड़ता है। कहाँ रुकते हो फिर ऐसे में? ऐसे में बैड़ा में बोथलनो 100 पानी में पेयजल पानी वानी के खाने की क्या? ओ हेडपंप है ना नाश्ता होला खाद अवेलेबल है। किसान अभी 2 दिन की छुट्टी के कारण इतनी भीड़ हो गई है, बाकी खाद की कोई समस्या नहीं है। कितना स्टॉक है और कौन कौन सी सारा खाद अवेलेबल है। डीएपी, यूरिया, पोटास नहीं है, बाकी सारे खाद है यहाँ पर। क्या सर्वर की क्या स्थिति है? सर्वर अभी थोड़ी देर पहले कुछ दिक्कत आ रही है, बाकी चल रहा है। कितना समय लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है अभी थोड़े सर्वर के कारण, बाकी बन रहे थे सुबह से तो बन रहे थे, अभी थोड़ा टाइम हुआ सर्वर जाएगा। कितना दे रहा है अभी किसान लोग? 5 से 7 बोरी के करीब। किसानों की क्या डिमांड है? वही 10 के करीब मांग रहे हैं, थोड़ा भीड़ ज्यादा होने के कारण स्टॉक कम है, इसलिए 7 बोरी के 5-6 बोरी के करीब दे रहे हैं। वर्तमान में भी स्टॉक की क्या स्थिति बन रही है? ऑर्डर लगे हुए हैं, आ रहा है और दे रहे हैं। किसान परेशान हो रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश सरकार दावे करती है कि अपने किसानों को यूरिया और जो अन्य खाद है वो पूरा उपलब्ध है, लेकिन स्थिति पूरे क्षेत्र में यही है। पूरे मध्य प्रदेश साथ हमारे बड़वानी में भी यही स्थिति। बड़वानी के अंदर खाद के लिए लोग त्राहिमाम हो गए, उस रात 2-3 दिन से आ रहे हैं, पर उनको खाद नहीं मिल रहा। महिलाएं बड़ी संख्या में आती है कि भाई महिलाओं को जल्दी मिल जाए, लेकिन उनको भी नहीं मिल रहा। और ये कागजों की लाइन कितनी लंबी लगाई, आदमी यहाँ बहुत ज़्यादा है और खाद पर्याप्त रहता नहीं है, मिल नहीं पा रहा है। और यहाँ पूरे बड़वानी विधानसभा में एक मंडी के अंदर 1 मशीन है और ये यहाँ पर 2 मशीन है। अभी 3 मशीन से कोई खाद बटना नहीं है। मशीनों की संख्या बढ़ाना चाहिए और साथ में शासन ने ये निर्णय लेना चाहिए। पहले क्या था कांग्रेस जमाने में कि जो सोसाइटियाँ रहती थी वहाँ से भी जो सदस्य नहीं है उनको भी नगद खाद वितरित कर दिया जाता था, तो ये परेशानी होती नहीं थी। अब हर गाँव में सोसाइटियाँ, अब देखो ये आए काजल माता से, जबकि यदि चाहते तो वहाँ चिखलिया में की सोसाइटी है वहाँ से ले लेते। ये आए हैं झरार से, जो यहाँ से 70 किलोमीटर है, वहाँ बोकरारा सोसाइटी है, यदि वहाँ मिल जाता तो वो इतनी दूर परेशानी होने नहीं आते यहाँ। अब इतनी परेशानियों के बाद भी इनको खाद नहीं मिलता है, यहाँ रुकना ठहरना बड़ी मुश्किल होती है और खाद की कालाबाजारी हो रही है। जहाँ सेंटर है वहाँ से खाद नहीं मिल पा रहा है और अधिकारी से बात कहते हैं तो बोले पर्याप्त खाद है, लेकिन यहाँ स्थिति देखो तो किसान परेशान है। पर्याप्त खाद है तो वितरित क्यों नहीं हो रहा? कोई खाद लेके जाकर कोई खाने के तो ले नहीं जाएगा, फसलों में ही डालना है, तो खाद जिनको जितना चाहिए उनको देना चाहिए और वो भी पैसा दे के देना को किसान तैयार है, फिर क्यों नहीं खाद वितरित हो रहा है? खाद केंद्र अधिकारी कहना है कि ऑर्डर लगाए हुए हैं।
किस तरह से देखते हो? नहीं, ये तो बहाना है। देखो, साल्टेज करेंगे तो ही कालाबाजारी होगी। यदि किसानों को कितने किसान हैं, कितना खाद का है, ये सब टेंटेटिव आंकड़े होते हैं, तो ये पहले से रेके बुक करना चाहिए और पहले से खाद बुलाना चाहिए। लेकिन अधिकारी क्या है कि प्राइवेट में खाद अधिक भाव में बिके, इसके लिए इनका भी कुछ न कुछ तो मामला होगा, नहीं तो इतनी परेशानी पूरे क्षेत्र में नहीं आती है। टीन शेड भी नहीं है, किसान पहाड़ी पर खड़ा होकर देखो, इंतजार करता है। न कोई बाथरूम की ढंग की व्यवस्था, न कोई शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, न कोई रुकने ठहरने की व्यवस्था, तो क्या है? ये तो किसानों को मरने पे छोड़ दिया है। और किसान क्या करे बेचारा, अपनी फसल को जैसे जैसे बचाना है और खाद की बहुत आवश्यकता है, तो ये सब परेशानी झेल के भी वो लाइन में लगा 3-3, 4-4 दिन लाइन।